जय हिंद साथियों। तो धड़कनें तो सबकी बढ़ गई होंगी आंसर की देखकर। कल शाम यानी 24 फरवरी को आंसर की आ गई थी। सब लोगों ने देख लिया होगा। कल शाम तक तो पूरा का पूरा सर्वर ही बिजी था, तो इसी कारण मैं भी रात में ही देख पाया, तो इसी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का पेपर हुआ था लास्ट जनवरी और फरवरी में, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर की मैंने भी देखी है। मेरा 2 पेपर था, हेड ऑपरेटर का और असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट का पेपर दोनों मेरा वाराणसी में ही था, और हेड ऑपरेटर का पेपर 31 दिसंबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, और जो असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर था वो 6 फरवरी को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। दोनों वाराणसी में थे। तो भाई किसी के मार्क्स कम आए होंगे, किसी के ज़्यादा आए होंगे, तो मेरा भी कुछ उसी तरह से है। मैंने भी उम्मीद तो की थी कि 80% के आसपास बन जाएंगे, खैर उतने बने हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन अगर अधिक रहते तो थोड़ा और अच्छा होता, क्योंकि सेफ जोन में खेलने के लिए उतना ज़रूरी है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। तो भाई मेरे जो सही हैं, हेड ऑपरेटर का मेरे हैं 129 क्वेश्चन सही हैं, और जो असिस्टेंट ऑपरेटर के हैं वो 131 क्वेश्चन सही हैं। तो 131 क्वेश्चन सही होने का कारण मेनली ये था कि 129 क्वेश्चन वाला जो मान लो आपका हेड ऑपरेटर का पेपर था वो मैंने दिया था, तो जो क्वेश्चन उसमें थे डिटो वो रिपीटेड थे, यानी कि सेम पैटर्न का रिपीटेड थे, तो उसके कारण उसमें थोड़ा बेनिफिट मुझे मिला। जैसे मैथ के कुछ क्वेश्चन हो गए, या ग्राफ के क्वेश्चन हो गए, या फिर पुलिस अधिनियम 1861 के, या फिर कुछ आईपीसी के क्वेश्चन थे 6 तारीख वाले में। तो 5 तारीख के शायद फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट का पेपर में देख रहे हैं बच्चे, मतलब 140 के आसपास भी नंबर पाए हैं, तो शायद उनकी इजी शिफ्ट रही होगी। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन का खेल तो पता नहीं ये किस हिसाब से करेंगे हेड ऑपरेटर का, लेकिन हेड ऑपरेटर में खैर 3 शिफ्ट हुआ है, तो 3 शिफ्ट होने के नाते तो ये होना चाहिए 1 या 2 नंबर का बढ़ना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ भर्तियों को देखे यूपीपीआरबी बोर्ड का, तो इनका भाई कुछ रिकॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई का आपने देखा होगा उसमें मेरे 117 क्वेश्चन सही थे नॉर्मलाइजेशन पहले, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ तो रनिंग के बाद मैं उसमें से अनसेलेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी शायद ओबीसी की 222 गई थी, 122 क्वेश्चन पे बनी थी शायद, तो उसके कारण मैं सेलेक्ट तो नहीं हो पाया था। तो और किसी किसी शिफ्ट में जिसके 222 223 सॉरी 122 और 123 क्वेश्चन भी सही थे, तो वो फाइनली सेलेक्ट नहीं, क्योंकि 7-7 क्वेश्चन का 8-8 क्वेश्चन का उसमें अंतर आया था। तो इनका भाई कोई ठीक नहीं है कि असिस्टेंट ऑपरेटर वाले में किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। लेकिन मेनली जो था कि इनमें जो 50% का क्राइटेरिया था कि इस सेक्शन में 50% क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो 50% के क्राइटेरिया में अभी फिजिक्स के क्वेश्चन को मैथ में लेते हैं, या फिर मूल बुद्धि वाले क्वेश्चन जो है कुछ थे उनको रीडिंग में लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा 150-160 क्वेश्चन का इन्होंने कम्बिनेशन बना दिया था, सिक्वेंस वाइज किया नहीं था। तो शायद इसको लेकर ऑब्जेक्शन है, कुछ शायद हेड ऑपरेटर में मेरे 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के आसपास 2 क्वेश्चन के शायद फिजिक्स का, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है। एक समान त्वरण करके क्वेश्चन था, उसमें डाउट है मुझे, और एक शायद मैथ का क्वेश्चन था उसमें, बाकी सब तो ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का अगर सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा तो शायद असिस्टेंट ऑपरेटर मिलेगा, क्योंकि 7 दिन लगभग पेपर हुआ है, 8 दिन, तो इसमें मिलेगा। शिफ्ट भी जैसे जैसे यही होता है कि शिफ्ट अगर पुरानी होती चली जाती हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा देने लगते हैं, लेवल बढ़ाने लगते हैं तो चांस होता है कि लास्ट शिफ्ट तक जाते जाते नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है। तो भाई ये रही हमारी जर्नी हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का तो भाई एक ही नारा, एक ही मांग, रीक जम रीक जम, लेकिन वो नारा भी परिवर्तित हो गया लास्ट तक आते आते। 2-3 दिनों की मेहनत जो थी, खासतौर के विवेक सर, नवीन सर, और बाकी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के जो टीचर थे, सबका धन्यवाद कि इन चोरों को जाने से बचा लिया। और लेकिन तकलीफ इस भी चीज़ का है कि कुछ हमारे भाई थे, 4-5 भाई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया इनकी वजह से। प्रयागराज में भी था एक भाई, उसने सुसाइड कर लिया था। महोबा में एक भाई था, शायद उनको ये भी नहीं पता था कि हो पाएगा, सेकेंड एग्जाम होगा कि नहीं, शायद रहते तो दे पाते, लेकिन भाई इस चीज़ का काफ़ी मलाल है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए भाई किसी को भी ये पता नहीं है कि किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। और लोग तो कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं है, नए पेपर के बारे में उन्हें कुछ पता है। हमारे कुछ 2016 वाले भाई हैं जो गए थे मेरिट बेस वाले, वो लोग भी कट ऑफ बताने लग रहे हैं। तो भाई पेपर देने में और कट ऑफ बताने में काफ़ी अंतर होता है। मेरे साथ वाले जितने हैं कलीग्स, तो उनका भाई
कोई 105 पाया है, कोई 112 पाया है, कोई 113 पाया है। सेम शिफ्ट का 31 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, और आप उस हिसाब पे मेरिट तय कर दे रहे हो कि कट ऑफ इतना जाएगा। भाई जो पेपर देता है उसको उसकी हार्डनेस, पेपर की जो कठिनताएं होती है उसको पता होती है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे झेलना होता है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर और कट ऑफ को लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा लगभग कितने पे हमें रनिंग करनी चाहिए। रनिंग के लिए भाई रहा सवाल, तो मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ 2 दिन से, और शुरुआत में तो काफ़ी मतलब रनिंग हो नहीं पा रही है। 3-4 राउंड मारने के बाद 400 मीटर की हालत ख़राब हो जा रही है। भाई धीरे धीरे शुरुआत कर लो, क्योंकि मुझे याद है कि जेल वार्डन का भी इसी तरह से इन्होंने किया था। यही 2019 20 या 21 में फरवरी में ही इन्होंने 21 फरवरी में 2021 फरवरी में इन्होंने इसी तरह से आंसर की और डीबी के लिए डेट जारी कर दिया था। और 23 मार्च 16-17 मार्च में इन्होंने करा लिया था डीबी, और 23-24 मार्च में इन्होंने कराया था रनिंग। खैर मैं उसमें डिस्क्वालीफाई था, रनिंग क्लियर नहीं कर पाया था, वाराणसी में मेरा था तो शायद। और जुलाई आता है तो लास्ट जून तक इन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया था। उसी समय उत्तर प्रदेश पुलिस वाली जो वैकेंसी थी 2019 में जिसको इन्होंने क्लियर कराया था, उसके भी कुछ लड़कों की ज्वाइनिंग उसी टाइम थी। तो दोनों उसमें लड़के आए थे ज्वाइनिंग लेने के लिए, और ज्वाइनिंग लेने के लिए, और साथ में वेरिफिकेशन भी कराए थे। साथ ही लगभग वेरिफिकेशन उनका भी चल रहा था, और डीबी और मेडिकल चल रहा था वहाँ पे वाराणसी में। तो भाई तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और आप लोग इग्नोर करोगे अगर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो भाई जय हिंद।